Welcome my children. Today I am going to tell you meanings of hard words of chapter number 3, two stories about flying, part 2, the black aeroplane. After that I will tell you a short summary to understand the chapter very easily. Then we will discuss abstract based question answer and we can say very short question answer. If you want to see a detailed explanation of this chapter, go and watch the video on my channel. My channel's name is इंग्लिश लिटरेचर क्लास बाय ममता परवाना। आप बाय ममता परवाना लिख के भी सर्च कर सकते हैं और चैप्टर का नाम डालिए, हार्ड वर्ड्स डालिए और आपको इस चैप्टर के हार्ड वर्ड्स की वीडियो मेरे चैनल पर मिल जाएगी। इस चैप्टर में ज्यादा हार्ड वर्ड्स नहीं है, ये चैप्टर भी काफी इजी था। तो यहाँ पर हम देखिए सबसे पहले जो वर्ड यहाँ पर निकल के आता है इस चैप्टर में ब्लैक एरोप्लेन। तो यहाँ पर ब्लैक एरोप्लेन का मतलब है एक रहस्यमयी एरोप्लेन जो कि बादलों में दिखाई दिया था, मींस एक मिस्टीरियस एरोप्लेन। ठीक है, तो ये जो एरोप्लेन है ना ये ब्लैक कलर का नहीं है, इसको ब्लैक एरोप्लेन इसीलिए बोला गया है कि ये एक मिस्टीरियस एरोप्लेन था, एक स्ट्रेंज एरोप्लेन था जिसका किसी को कोई भी पता नहीं था। ठीक है, ये सिर्फ पायलट को रास्ता दिखाने के लिए आया था और ये गायब हो गया। नेक्स्ट, बिहाइंड का मीनिंग होता है पीछे, अबाव का मीनिंग होता है ऊपर, कंट्री साइड। कंट्री साइड का मीनिंग होता है वैसे तो ग्रामीण क्षेत्र या गांव का इलाका, लेकिन यहाँ पर फ्रांस की बात हो रही है क्योंकि पायलट फ्रांस के ऊपर से उड़ रहा था और वो कहाँ जा रहा था, इंग्लैंड जा रहा था। अब यहाँ पर फ्रांस के पूरे क्षेत्र को कंट्री साइड बोला गया है। जब यहाँ पर पायलट कहता है कि पूरा कंट्री साइड सो रहा था और मैं उसके ऊपर से फ्लाइट ले रहा था, उड़ान भर रहा था, तो कंट्री साइड को हम एक ग्रामीण क्षेत्र भी कह सकते हैं और एक पूरे इलाके को या एक पूरे शहर को भी कंट्री साइड बोला जा सकता है। हॉलीडेज का मीनिंग होता है छुट्टियां, छुट्टी के दिन। ड्रीमिंग का मीनिंग होता है सपना देखना। इमीडिएटली का मीनिंग होता है तुरंत। कंपास का मीनिंग होता है एक ऐसा यंत्र या एक ऐसा उपकरण जो आपको दिशा दिखाता है, डायरेक्शन दिखाता है, एक ऐसा उपकरण जो डायरेक्शन शो करता है। ठीक है, फ्यूल का मीनिंग होता है ईंधन, वो कोई भी हो सकता है, जैसे पेट्रोल हो सकता है या डीजल हो सकता है। यूज का मीनिंग होता है बड़ा या विशाल। स्ट्रॉन्ग क्लाउड्स का मीनिंग होता है तूफानी बादल, एक ऐसा बादलों का एक समूह जिसमें तूफान आया हुआ होता है। इनफ का मीनिंग होता है काफी। स्ट्रेट का मीनिंग होता है सीधा। सडनली का मीनिंग होता है अचानक। ट्विस्टेड का मीनिंग होता है घुमाया, किसी चीज को जब घुमाया जाता है। इम्पॉसिबल का मीनिंग होता है असंभव। बिलीव का मीनिंग होता है विश्वास। इंस्ट्रूमेंट्स का मीनिंग होता है उपकरण या यंत्र। विंग्स का मीनिंग होता है पंखुड़ी। तो ये यहाँ पर किसी भी पक्षी के विंग्स की बात नहीं हो रही है, यहाँ पर बात हो रही है उस ब्लैक एरोप्लेन के विंग्स की जिस पर लाइट्स भी नहीं लगी हुई थी। ग्लैड का मीनिंग होता है खुश। वेव्ड का मीनिंग होता है हाथ हिलाना, इस तरीके से। लॉस्ट का मीनिंग होता है खो जाना। ओबीडेंट का मीनिंग होता है आज्ञाकारी। हाफ एन आवर का मीनिंग होता है आधा घंटा। फ्राइटेंडेड का मीनिंग होता है डर जाना या भयभीत हो जाना। लैंडेड का मीनिंग होता है उतरना, जब पायलट अपने एरोप्लेन को नीचे लैंड करता है, उतारा या उतर जाना। लाफ का मीनिंग होता है हंसा। रडार का मीनिंग होता है एक ऐसा उपकरण जो कि किसी बड़ी बिल्डिंग की छत पे लगाया जाता है जिससे सभी जहाजों की, सभी एरोप्लेन्स की डायरेक्शन को चेक किया जाता है कि आज कौन सा जहाज कहां पर उड़ रहा है, उसको रडार बोला जाता है। ठीक है, आई होप आपने सभी हार्ड वर्ड्स के मीनिंग अपनी नोटबुक में लिख लिए होंगे और उनको अपनी बुक में भी अंडरलाइन कर लिया होगा। अब देखिए मैंने इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ की पॉइंट्स मैंने बोर्ड पे लिखे हैं। अब देखिए यहाँ पर एक पायलट जो कि अपने डकोटा एरोप्लेन को लेके कहाँ जा रहा था, इंग्लैंड की तरफ जा रहा था। ठीक है,
स्काई बिल्कुल क्लियर था, मून चमक रहा था। मून कहाँ चमक रहा था? मून ईस्ट की तरफ चमक रहा था। और पायलट किस डायरेक्शन में जा रहा था? पायलट वेस्ट की डायरेक्शन में जा रहा था। और स्काई बिल्कुल क्लियर था, कोई क्लाउड्स नहीं थे आज स्काई में। आज आसमान बिल्कुल साफ था। तो पायलट इतना खुश था, वो अपने फ्रांस को, जो अपने शहर को उसने पीछे छोड़ दिया था। तो पायलट अपने देश को देखता है कि सभी लोग सो रहे हैं और एक इजी फ्लाइट लेता है। तो फ्लाइट बहुत ही अच्छी थी, कोई परेशानी नहीं थी। पायलट उड़ रहा था और वो इंग्लैंड की तरफ जा रहा था। अब देखिए वो ड्रीमिंग करता है, वो सपने देखने लगता है कि मैं अपने घर पहुंचूंगा, अपनी फैमिली के पास होऊंगा और किस तरीके से अपने हॉलीडेज को एंजॉय करूंगा। यहाँ पर वो अपने हॉलीडेज के बारे में ड्रीमिंग करता है, सपने देखता है, अपनी फैमिली के बारे में सोचता है और ये सोचता है कि एक बड़ा सा इंग्लिश ब्रेकफास्ट लूंगा। जैसे ही मैं अपने घर जाऊंगा एक बड़ा सा इंग्लिश ब्रेकफास्ट मैं लूंगा। अब देखिए पायलट वॉज वेरी ग्लैड, पायलट बहुत ज्यादा खुश था। अब देखिए ये टाइमिंग क्या थी, ये भी आप याद रखें, 1:30 हो रहे थे मॉर्निंग के। तो आपकी बुक में दिया गया है मॉर्निंग के 1:30, 12 बजे के बाद तो नेक्स्ट डे स्टार्ट हो जाता है, तो यहाँ पर मॉर्निंग के 1:30 बोला गया है, मिडनाइट के बाद 1:30, ठीक है। अब देखिए पायलट ने पेरिस कंट्रोल को कॉल लगाई, ठीक है, पेरिस कंट्रोल को कॉल लगाई, वहां पर अपने डकोटा एरोप्लेन का नंबर बोला, DS088 ओवर कर दिया। अब देखिए पेरिस कंट्रोल ने खबर दी कि आपको अपने एरोप्लेन को टर्न योर एरोप्लेन इन 12 डिग्रीज वेस्ट टू इंग्लैंड। अब जैसे ही पेरिस कंट्रोल को पायलट ने कॉल लगाया, वहां से एक वॉइस आती है जो इमीडिएटली आंसर करती है। वो कहती है कि तुम्हें अपने डकोटा एरोप्लेन को 12 डिग्री वेस्ट में टर्न कर देना चाहिए इंग्लैंड पहुंचने के लिए, ठीक है। अब देखिए पायलट क्या करता है, पायलट अपने मैप को चेक करता है, अपने कंपास को चेक करता है और अपने लास्ट फ्यूल टैंक को स्विच ओवर करता है। अब देखिए पायलट के जहाज में फ्यूल भी कम था। अब यहाँ पर पायलट ने अपने मैप चेक किया, कंपास चेक किया और अपने लास्ट फ्यूल टैंक को स्विच ओवर कर दिया, ठीक है। अब पायलट ने आगे देखा कि स्टॉर्म क्लाउड्स, अब पायलट के सामने ब्लैक कलर के माउंटेन्स, बड़े बड़े क्लाउड्स के पहाड़ आके खड़े हो गए। अब देखिए पायलट सोचने लगता है कि पेरिस तो 150 किलोमीटर पीछे रह चुका है। अब यहाँ पर पायलट के एरोप्लेन में, पायलट के डकोटा एरोप्लेन में इतना फ्यूल भी नहीं है कि वो इन बादलों के ऊपर से चला जाए या वो नॉर्थ या साउथ की डायरेक्शन से घूम के चला जाए। तो पायलट के डकोटा एरोप्लेन में इतना भी फ्यूल नहीं था। अब देखिए यहाँ पर पायलट ने रिस्क लिया और वो अपने जहाज को लेके सीधा स्टॉर्म में एंटर कर जाता है। अब पायलट ने देखा कंपास जो कि राउंड राउंड घूम रहा था। पायलट ने अपने जहाज के सभी इंस्ट्रूमेंट्स को चेक किया जब वो तूफान के अंदर था। बाहर बिल्कुल ब्लैक दिखाई दे रहा था और यहाँ पर जहाज के जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स थे उन्होंने वर्क करना बंद कर दिया था, सभी फेल हो चुके थे, डेड हो चुके थे स्टॉर्म के अंदर, तूफान के अंदर जब वो बादलों के अंदर एंटर करता है। तभी पायलट ने एक दूसरे एरोप्लेन को देखा, एक मिस्टीरियस एरोप्लेन वहां पर एंटर करता है, ठीक है, उसी को ही यहाँ पर ब्लैक एरोप्लेन बोला गया है। अब पायलट ने देखा उसी स्टॉर्म क्लाउड्स के अंदर, उसी तूफान के अंदर एक दूसरा एरोप्लेन दिखाई देता है और देखिए उसमें आदमी भी बैठा हुआ था और उसका फेस भी दिखाई देता है पायलट को। उसने वेव किया, पायलट की तरफ देखा और वो आगे बढ़ गया। तो उसको देखकर ऐसा लग रहा था शायद वो जानता था कि मैं तूफान में खो चुका हूं। अब ये जो मिस्टीरियस एरोप्लेन था ये हमारे पायलट को गाइड करता है इस तूफान से बाहर निकालने के लिए। तो इस मिस्टीरियस एरोप्लेन ने गाइड किया पायलट को तूफान से बाहर निकालने के लिए। हु गाइडेड हिम टू आउट ऑफ द स्टॉर्म। अब देखिए पायलट जो कि एक ओबीडेंट चाइल्ड की तरह,
इस मिस्टीरियस एरोप्लेन को फॉलो कर रहा था। अब ये जो हमारा पायलट था वो उसको फॉलो कर रहा था एक ओबीडेंट चाइल्ड की तरह, एक आज्ञाकारी बच्चे की तरह। बट when he was out, लेकिन जैसे ही ये पायलट अब इस तूफान से बाहर निकलता है, अब इस मिस्टीरियस एरोप्लेन ने तूफान से बाहर निकालने में पायलट की मदद की। अब जैसे भी हमारा पायलट तूफान से बाहर निकलता है, बादलों से बाहर निकलता है, ये जो मिस्टीरियस एरोप्लेन था ये जा चुका था। स्काई वॉज एम्प्टी, आसमान बिल्कुल साफ था और ये मिस्टीरियस एरोप्लेन कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा था। अब जैसे ही पायलट क्लाउड से बाहर निकलता है उसने देखा कि सामने रनवे नजर आ रहा था, दोनों साइड्स में लाइट्स लगी हुई थी और अब पायलट को पता लगा कि वो सेफ है और वो अपने एयरपोर्ट पर पहुंच चुका है। यहाँ पर वो सेफली पहुंच चुका था। तभी एक कंट्रोल टावर में उसने एक वुमेन से पूछा कि कौन सा पायलट था आज जो मेरी हेल्प करने के लिए गया था। तभी कंट्रोल सेंटर पर जो औरत बैठी हुई थी, जो वुमेन बैठी हुई थी, वो स्ट्रेंजली बड़ी आश्चर्यजनक तरीके से पायलट की तरफ देखती है और हंसने लगती है और वो कहती है कि आज रडार पर सिर्फ आपका ही एरोप्लेन था, इस तूफान में कोई दूसरा एरोप्लेन नहीं उड़ रहा था। तो पायलट लास्ट में सोचने लगता है कि वो कौन सा एरोप्लेन था जिसकी विंग्स पर लाइट भी नहीं थी और वो जो मिस्टीरियस एरोप्लेन जो मुझे उन तूफानी बादलों में मिला था वो कौन था, उसका पायलट कौन था जो आज तक मुझे दिखाई नहीं दिया। ठीक है, तो चलो अब जल्दी से इन सभी वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस के आंसर जान लेते हैं। वेयर वॉज द पायलट गोइंग, पायलट कहां पर जा रहा था, पायलट इंग्लैंड की तरफ जा रहा था। ठीक है, What was the name of the aeroplane, ये जो पायलट का जो एरोप्लेन था इसका क्या नाम था, डकोटा। ठीक है, Why was the pilot happy, अब देखिए ये जो पायलट था जब इंग्लैंड की तरफ जा रहा था ये क्यों इतना खुश था। एक तो जो फ्लाइट थी वो बहुत ही ज्यादा इजी थी, सब कुछ ठीक था, आसमान में कोई भी बादल भी नहीं थे, स्काई बिल्कुल क्लियर था। तो पायलट इतना खुश था, क्यों, क्योंकि सबसे पहले तो वो अपनी फैमिली से मिलना चाहता था। ठीक है, वो अपनी फैमिली के पास जाना चाहता था और समय पर वहां पहुंचना चाहता था और एक बड़ा इंग्लिश ब्रेकफास्ट लेना चाहता था। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पर पायलट इतना खुश क्यों था, क्योंकि वो अपनी फैमिली के पास टाइम पर पहुंचना चाहता था और वहां पर जाके एक बड़ा इंग्लिश ब्रेकफास्ट लेना चाहता था। What was the advice of Paris control, टर्न करें कहा, 12 डिग्री, किसमें, वेस्ट में, कहां जाने के लिए, इंग्लैंड जाने के लिए। तो पेरिस कंट्रोल से जो एडवाइस आती है या जो वॉइस सुनाई देती है उसने कहा कि आप अपने डकोटा एरोप्लेन को टर्न करें 12 डिग्रीज वेस्ट में, जो कि इंग्लैंड की तरफ जाता है। Why did the pilot fly straight into the storm? अब पायलट ने एक रिस्क लिया और वो सीधा अपने डकोटा एरोप्लेन को लेके स्टॉर्म में घुस जाता है। तो उसने ऐसा क्यों किया, उसने ऐसा इसलिए किया क्योंकि पायलट के डकोटा एरोप्लेन में ओनली 5 और 10 मिनट्स का ही फ्यूल बचा था, इसीलिए वो डिसीजन लेता है कि वो सीधा क्लाउड्स में स्टॉर्म में घुस जाएगा और वो रिस्क लेगा, क्योंकि उसके एरोप्लेन में इतना फ्यूल भी नहीं था कि वो इन बादलों के ऊपर से जा सके, इस तूफान के ऊपर से जा सके या नॉर्थ या साउथ की डायरेक्शन से जा सके। What did the pilot see in the clouds? अब ये पायलट जब स्टॉर्म क्लाउड्स के अंदर, बादलों के अंदर एंटर कर जाता है तो इसको क्या दिखाई देता है, इसको वही मिस्टीरियस एरोप्लेन दिखाई देता है। पायलट saw in the clouds a mysterious aeroplane, जिसको ब्लैक एरोप्लेन बोला गया है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा पायलट saw in the clouds
ए मिस्टीरियस एरोप्लेन, ठीक है। व्हाई डिड द पायलट फॉलो द मिस्टीरियस एरोप्लेन? अब इस पायलट ने उस मिस्टीरियस एरोप्लेन को क्यों फॉलो किया? अब देखिए, जब पायलट स्टॉर्म में एंटर कर जाता है, क्लाउड्स में एंटर कर जाता है, तूफान में एंटर कर जाता है, तो उसके जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स थे, डकोटा एरोप्लेन के जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स थे, वो सभी फेल हो चुके थे क्लाउड्स के अंदर। उन सभी ने काम करना बंद कर दिया था। जो कंपास था वो भी गोल गोल घूम रहा था, और जो एक कंट्रोल टावर को कॉल लगाने के लिए जो डिवाइस यूज किया जाता था, जो इंस्ट्रूमेंट यूज किया जाता था, वो भी काम करना बंद कर देता है। तो यहाँ पर पायलट के डकोटा एरोप्लेन के सभी इंस्ट्रूमेंट्स काम करना बंद कर देते हैं। तो उसके पास एक ही रास्ता बचता है कि वो उस मिस्टीरियस एरोप्लेन को फॉलो करता है, ठीक है। I will take the risk. What does the narrator take it? इसका क्या मतलब है? उसने ऐसा क्यों कहा I will take the risk? यहाँ पर देखिए, पायलट रिस्क ही तो लेता है, क्योंकि जब उसका लास्ट फ्यूल टैंक बचता है, 5 और 10 मिनट्स का ही फ्यूल था उसके डकोटा एरोप्लेन में, तो वो रिस्क लेता है। अब ना तो वो उन तूफानी बादलों के ऊपर से जा सकता है, ना तो वो नॉर्थ या साउथ की डायरेक्शन से घूम के जा सकता है, तो उसके जहाज में इतना फ्यूल नहीं था। तो इसीलिए वो कहता है आई विल टेक द रिस्क। वो सीधा अपने डकोटा एरोप्लेन को लेके स्टॉर्म में घुस जाता है। When did the pilot find safe himself? पायलट ने कब अपने आप को सेफ पाया? जब पायलट क्लाउड से बाहर निकल जाता है, तो तब पायलट अपने आप को सेफ पाता है। ये जो मिस्टीरियस एरोप्लेन था, ये आगे आगे चल रहा था और पायलट इसके पीछे पीछे चल रहा था। अब जैसे ही पायलट इन क्लाउड से बाहर निकलता है, इन तूफानी बादलों से बाहर निकलता है, तो उसने देखा सामने रनवे था। वो एयरपोर्ट पर पहुंचने ही वाला था, और वो जो मिस्टीरियस एरोप्लेन जो इस पायलट को गाइड कर रहा था, वो वहां से जा चुका था। तो तब पायलट अपने आप को सेफ पाता है, ठीक है। Why did the woman of control center became shocked? अब ये जो औरत, ये जो वुमेन जो कंट्रोल सेंटर पर बैठी हुई थी, ये शॉक क्यों हो जाती है? जब पायलट ने अपने जहाज को लैंड किया और उसको बताया कि आज कौन सा पायलट था जो मेरी मदद करने के लिए तूफान में वहां पर पहुंचा था, जबकि मेरे जहाज में फ्यूल भी नहीं था और मेरा कंपास भी नहीं चल रहा था, मेरे जहाज के और इंस्ट्रूमेंट्स भी नहीं चल रहे थे, तो कौन पायलट आज मेरी मदद करने के लिए गया था, मुझे उसको थैंक यू कहना है। लेकिन जब वो औरत उस पायलट की तरफ देखती है, वो हंसने लगती है और बहुत ही आश्चर्यजनक तरीके से पायलट को देखती है। वो बताती है क्योंकि आज तूफान आ रहा था, तो आज कोई भी जहाज रडार पर नहीं था। पायलट सिर्फ आपका ही जहाज रडार पर दिखाई दे रहा था। तो तभी पायलट सोचने लगता है कि वो मिस्टीरियस एरोप्लेन कौन था जो मेरी मदद करने के लिए गया था। तो इसीलिए ये वुमेन शॉक हो जाती है पायलट की बातें सुनकर। सो आई होप ये सभी वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस आंसर्स आपको क्लियर हो गए होंगे, मीनिंग्स ऑफ हार्ड वर्ड्स भी आपको क्लियर हो गए होंगे, और इस चैप्टर की समरी भी आपको समझ में आ गई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर एंड गुड बाय।